जी सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 जनवरी 1999 सर। इस दिन कोई विशेष दिवस? सर इस दिन तो कोई ऐसा मेरी जानकारी में विशेष दिवस नहीं पड़ता, किंतु 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुण्यतिथि पड़ती है। पुण्यतिथि की जयंती? पुण्यतिथि सर। पुण्यतिथि, अच्छा। उनकी मृत्यु को लेकर के कुछ बातें कही जाती हैं, क्या उसको लेकर के रहस्य है? जी सर, कई तर्क दिए जाते हैं सर, एकदम एग्जैक्ट पता नहीं है बोलते हैं, किंतु प्लेन क्रैश हुआ था और जापान में उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई बोलते हैं। इलाज के दौरान की मैंने तो सुना था विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। जी सर, वही तर्क एकदम से एग्जैक्ट डाटा नहीं है बोला जाता है। कोई बोलते हैं क्रैश के दौरान मृत्यु हो गई और कोई जापान में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। एक थ्योरी ये भी है कि एक मौनी बाबा थे, जी सर, उत्तर प्रदेश में रहते थे, वो थ्योरी में कितना दम है? जी सर, वो उस तथ्य के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। ठीक। मैथ्स किया हुआ है जी, साइंस बीएससी, ठीक है। ये रविशंकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद अटल बिहारी यूनिवर्सिटी। तो रायपुर से बिलासपुर आप आ गए थे क्या? सॉरी सर, वो रविंद्र यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा है। अच्छा, हाँ, वहाँ से यहाँ बिलासपुर आ गए थे ऐसा? जी सर। अच्छा, कैसे? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे लगा कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इस स्थिति में सर मैंने एमएससी किया, किंतु एमएससी को प्राइवेट करने का निर्णय लिया। तो आप बेसिकली ओडिया हैं या छत्तीसगढ़िया हैं? सर मैं ग्राम कंवाताल पुसर ब्लॉक रायगढ़ जिला से। रायगढ़ जिले से? तो रायगढ़ वाले उड़िया वाले भी जानते हैं क्या? रायगढ़ वाले उड़िया भी जानते हैं, ऐसा आता है? जी सर, उड़िया उड़ीसा बॉर्डर में होने के कारण उड़िया कई लोग ऐसे समझते हैं, किंतु मेरे रविंद्र यूनिवर्सिटी कटक से ग्रेजुएशन करने का निर्णय इस वजह से नहीं था। तो उड़िया आता है आपको बोलना? जी सर, उड़िया का समझ लेता हूँ और काफ़ी हद तक बोल लेता हूँ। चलिए, एक निजात अभियान चल रहा है। जी सर। उड़िया भाषा में बोल कर बताइए निजात अभियान के बारे में। जी सर, निजात अभियान रे नशाखोरी और सर एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पा रहे हैं मेरे को। नॉर्मल उड़िया बोल सकता हूँ, किंतु नॉर्मल उड़िया में अपना परिचय दे सकते हैं? जी सर, दीजिए। मोर नाम खिलेंद्र साहू, मु रायगढ़ छत्तीसगढ़ के आसी अच्छी। मु अपन स्कूलिंग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुटकापुरी करी छी। मु अभिरुचि चेस रे अच्छी। चेस, ठीक। चेस खेल है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? चेस की शुरुआत ये प्राचीन काल से मानी जाती है सर। आधुनिक चेस 19वीं सदी में उजागर हुआ। इसमें चेस के नाम में एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर एक बोर्ड प्राप्त हुआ है। जी सर। वर्तमान बोर्ड से वो कितना अलग है? जी सर, सॉरी सर, इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा। एक शासक हुए, शासक यहाँ के अवध के शासक थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। जी सर। वो चेस के नाम पे इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? सॉरी सर, इस बारे में भी जानकारी नहीं। इतिहास में रुचि नहीं लगती आपकी? है सर, शायद और इस बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ता। इसमें आपने लिखा हुआ है योग के बारे में जानते हैं, योग और एक्सरसाइज। जी सर। योग को परिभाषित करेंगे, योग क्या है? जी सर, योग में सर श्वसन से संबंधी शारीरिक क्रियाओं से संबंधी क्रियाएँ की जाती है। मन की शांति के लिए क्रिया की जाती है। नहीं, योग को परिभाषित करें, क्यों किया जाता है उसका उद्देश्य नहीं पूछ रहा हूँ। जी सर। वो होता क्या है योग, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर, शायद एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं जान रहा हूँ। ठीक है, दो बातें और। एक बताइए, प्रथम पुलिस आयोग भारत में कब स्थापित किया गया? 1861 सर। 1861 में कौन थे इसके अध्यक्ष? ये बारे में जानकारी नहीं। दूसरा वाला आयोग? वो भी नहीं पता। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एक का नाम भी बताएंगे चलेगा? पुलिस प्रशिक्षण चंद्रखोड़ी रायपुर सर। इसमें किन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है? इसमें सर पुलिस सूबेदार, पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक सर। तो निरीक्षक का कहाँ देते हैं? वहाँ पे देते हैं पक्का? जी सर। ठीक। एक केस स्टडी देते हैं, आपको ऐसा ही बनाया गया, किसी मजबूरी वश आपको गोली मारने की आवश्यकता पड़ रही है। जी सर। तो क्या आप गोली मारेंगे?
जी सर, मैं स्थिति की गंभीरता देखूंगा। यदि जनहानि की होने की संभावना है या अपने सहकर्मियों की या फिर किसी जनता की हानि की संभावना है और उससे किसी को अपराधी को गोली मारने से वो जनहानि कम होती है तो सर आदेशों का पालन कर सकता हूँ मैं। ठीक। एक चीज़ बताइए, अभी एक फेक एनकाउंटर्स का मामला बड़ा चलता है। जी सर। फेक एनकाउंटर्स क्यों किया जाता है? जी सर, फेक एनकाउंटर जैसे जहाँ तक मेरे को जानकारी है यूपी में ज़्यादा सुनने को मिलता है और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ अपराधियों की संख्या ज़्यादा है तो शायद पुलिस अपना प्रभाव दिखाने के लिए ये एक्शन ले रही है। किंतु सर मेरे को यहाँ ये भी लगता है कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं वहाँ के कोर्ट की ये ज़्यादा है। ये तो पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि वो पुलिस को ये स्थानांतरण करिए। आप ये एनकाउंटर्स को कितना सही मानते हैं? क्या इसके पक्ष विपक्ष में क्या कहेंगे? जी सर, अगर इनकाउंटर स्थिति की गंभीरता को देखें तो वो उस पर डिपेंड करता है, किंतु जब तक स्थिति गंभीर ना हो तो वो केस कोर्ट को ही संभालना चाहिए, कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का अपना एक कार्य क्षेत्र है और पुलिस का अपना एक अलग कार्य क्षेत्र है। ठीक है। एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक पुलिस वाला है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है, मतलब काम में बहुत अच्छा है लेकिन बेईमान है, ठीक। और दूसरी स्थिति आपको ये दे रहे हैं कि एक पुलिस वाला है जो काम उसका कम है, काम बहुत अच्छा नहीं आता लेकिन ईमानदार है, आप किसको चुनेंगे? जी 2 सेकंड ले सकता हूँ सर। जी सर, मैं काम कम अच्छा है किंतु ईमानदार है उसको चूज़ करूँगा सर। क्यों? क्योंकि सर काम में अगर उसकी कुछ कमी है तो उसको मैं सलाह दे सकता हूँ या फिर हम साथ में मिलकर उस काम को अच्छा बढ़ा सकते हैं। किंतु अगर ईमानदार नहीं है सर तो उसकी बाद में ईमानदारी बढ़ेगी कि नहीं उस पर उसकी बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर जाएगी और शायद मैं उस चीज़ में ज़्यादा हेल्प ना कर पाऊँ। ठीक। चलो खिलेंद्र जी सर। क्या एज अभी हो रही है आपकी लगभग? सर समझ नहीं एज सर 24 साल। 24 साल। तो 24 साल में आप अपने आप इस पद के लिए वाकई में योग्य मानते हो? जी सर, जैसे 2018 में ये वैकेंसी आई थी तो सर इसके लिए मैं एलिजिबल था और मैंने प्री क्वालिफाई किया और मेंस में भी मतलब कि नंबर आ गया जिसमें फिजिकल के लिए पहुँच गया। अब फिजिकल भी क्वालिफाई किया है तो सर मेरे को लगता है इस पद के लिए मैं योग्य हूँ। ठीक है। इसी पद में कुछ 30 उम्र के भी रहेंगे? जी सर। कुछ 28 के भी रहेंगे? जी सर। 32 वाले भी रहेंगे? जी सर। तो उनसे कैसे आप समय में बिठाओगे? जी सर, कार्य क्षेत्र में तो सर हम सहकर्मी ही रहेंगे और अपने को जो आदेश में मिला रहेगा उसी का पालन करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल उनकी ज़्यादा रहेगी लेकिन सर मैं उनको सहकर्मियों की तरह देखूंगा। अच्छा, अगर मान लो कोई आपसे उम्र में बड़ा है? जी सर। ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी उसको भी केवल सहकर्मी मानेंगे और कुछ नहीं मानना है उसको बड़ा नहीं मानेंगे अपने से? जी सर, अपने कार्य क्षेत्र में या ऑफिस में उनको सहकर्मियों की तरह देखूंगा। अच्छा। बाहर में सर सामाजिक जीवन में बिल्कुल उनको अलग से रिस्पेक्ट दूंगा। अगर मान लो साथ में रहते रहते उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया, मान लो उनको कुछ कार्यभार दिया गया और उन्होंने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो आप करोगे काम? मेरे को ट्रांसफर कर मान लो बोला कि भाई मैं नहीं कर रहा हूँ तुम कर लो। जी सर। तुम छोटे हो। जी सर। तो इस लहजे में मान लो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अपना काम को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो क्या करोगे? जिस तरह स्थिति को देखूंगा वो मजबूरी वश कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे, अगर वो अपना काम से बचना चाहते हैं तो उनको सलाह करूंगा और वो भी नहीं मानते तो उच्च पदाधिकारी को मैं इस बारे में बताऊंगा। ठीक है। शतरंज। जी सर। ठीक है, शतरंज में घोड़े की चाल के बारे में बता रहे हैं। जी सर, घोड़े को बोलते हैं घोड़े 2.5 चाल चलता है सर एल आकार में। मैग्नस कार्लसन का नाम सुना? जी सर। कहाँ से? वो नॉर्वे से हैं सर। ठीक है, और हमारे यहाँ कोई नाम? जी सर, हमारे यहाँ प्रसिद्ध चेस खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद सर। ठीक है, इनको कुछ पुरस्कार मिले अब तक? जी सर, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है और सर पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ठीक है, इनका मूल निवास? ये सर चेन्नई से है। चेन्नई से है। जो एक ग्रैंड स्लैम होता है और एक ग्रैंड मास्टर होता है, दोनों डिफरेंस? जी सर, ग्रैंड स्लैम तो सर ये टूर्नामेंट का नाम हो गया और ग्रैंड मास्टर सर ये फिडे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके द्वारा कुछ रेटिंग के आधार पे चेस खिलाड़ियों को रेटिंग दी जाती है, तो सबसे अच्छे कैंडिडेट जिसे ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं जिनकी रेटिंग 2500 से ऊपर होती है। आप अपने आप को फिजिकली फिट मानते हो? जी सर। कैसे? जी सर, मैंने तो
अगर एसआई के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो सर मैंने फिजिकली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। इसके अलावा सर मैं अपने रूटीन में खाली समय रहता है तो 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ सर। ठीक है, तो योग भी आपने लिखा है ना? जी सर। योग दिवस मनाते हैं? जी सर। कब मनाते हैं सर? 21 जून। और पर्यावरण दिवस? 5 जून सर। क्या इम्पोर्टेंस है ये योग दिवस अभी भी मनाना चालू किए? जी सर, 2015 से। क्यों, उसके पहले ऐसा हो सकता नहीं था? योग तो बहुत पुरानी पद्धति है, भारतीय पद्धति में। जी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जी सर, निश्चित रूप से सर इससे पहले से मनाया जाना चाहिए था, किंतु ये सरकार की स्थिति पे भी निर्भर करती है। उन्होंने अभी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने ज़्यादा महत्व दी और 15 जून से मनाना चालू किया, 2015 से। ठीक है। गैरी कास्परोव? जी सर। कहाँ से? जी सर, इनका एग्जैक्ट कौन सी कंट्री वो नहीं जानता हूँ। रूस से? जी सर। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से चेस मतलब हॉबी है या फिर इसमें कुछ स्कोप भी देखते हो आप? कुछ विन वगैरह किया, जीता है कंडीशन वाले ऐसे ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड मास्टर जैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल? नहीं चेस सर, में कुछ नहीं? नहीं सर। हॉबी सिर्फ ये? जी हॉबी सर, 1-2 टूर्नामेंट खेलने गया हुआ इसमें। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या कर रहे हो? अभी सर मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा था। और कोई एग्ज़ाम दिया आपने? अभी सर CGPSC मेंस दिया था सर। अच्छा, अगर मान लो CGPSC मेंस में हो गया, जी सर। राज्य लोक सेवा आयोग में चले जाते हो? जी सर। और उसके पहले ही इसमें सिलेक्शन हो जाता है? जी सर। तो किसको चूज़ करोगे? जी सर, इसमें यदि पहले सिलेक्शन होता है तो निश्चित रूप से ये पोस्ट लूँगा। ठीक। और उसके बाद उसकी उस पर CGPSC मेंस के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा सर। ठीक है। विक्रम आपने लिखा है? जी सर। किस आधार पर लिखा आपने? जी सर, ग्रेजुएशन के बाद सर मेरे को लगा कि मैं कम्युनिकेशन में सक्षम हूँ तो मैं डायरेक्ट जनता से जुड़ के उनके समस्या का समाधान करने में मेरे को सफलता प्राप्त हो सकती है। ओके, इनमें कुछ इनकी कार्यशैली में विशेषताएं, कुछ डिफरेंस होता है क्या? प्लाटून कमांडर, सूबेदार, SI और स्पेशल ब्रांच? जी सर, जहाँ तक मेरे को जानकारी है SI में सर मेरे को लगता है अनुशासन तो सब में चाहिए सर, किंतु SI में 24 घंटे की सतर्कता और फिजिकली फिट रहना भी सब में चाहिए सर। 24 घंटे की सतर्कता और जनता से संपर्क अच्छा होना चाहिए सर। और प्लाटून कमांडर में सर लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और नक्सलवाद को किस तरह से देखते हो आप? नक्सलवाद को सर पिछला चेहरा और इसका वर्तमान चेहरा? जी सर, नक्सलवाद प्राचीन समय में सर जो नक्सलवादी अपने अधिकार के लड़ते थे और हथियार का प्रयोग कम करते थे, किंतु अभी के जो नक्सलवादी वो हिंसात्मक ज़्यादा हो गए हैं। और स्थिति मतलब कि जो डिमांड है सर वो जल जंगल ज़मीन की, उनको थोड़ा लगता है कि डर की सरकार उनके हितों का या अधिकारों का हनन कर रही है, किंतु अभी के लोग विचार वही है, किंतु सर वो जो तरीका है सरकार को बोलने का वो अब हिंसात्मक हो गया है, वो बंदूक का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब नक्सलवाद वाकई में समस्या है? जी सर। इनके उन्मूलन के लिए कुछ प्रयास सरकार करती है। एक कार्यक्रम चला रही घर वापसी। जी सर। क्या है घर वापसी? जी सर, जो नक्सलवादी जो गांव के लोग रहते हैं वो नक्सलवादी के प्रभाव में आकर नक्सलवादी बंदूक उठा लेते हैं और हिंसात्मक गतिविधि करते हैं, किंतु सर सरकार या फिर जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ सर एक विधायक थे, उनके नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया और लोगों को घर वापसी के लिए कहा गया। ठीक है, तो अगर सामने नक्सली मुठभेड़ होती है जी सर और आपके सहकर्मी जख्मी हो जाते हैं और आपके सामने नक्सली है जी सर, तो उनको बचाओगे अपने आप को बचाओगे? सहकर्मी घायल है बोल रहे हैं? घायल है, पर सामने नक्सली है। नक्सली दोनों पे हमला कर सकते हैं। हाँ, मेरे और सब। हाँ। जी सर, मैं बिल्कुल मैं देखूंगा यहाँ पे कि जनहानि किस कंडीशन में ज़्यादा हो सकती है, किस कंडीशन में कम। अगर मेरे को लगता है कि मेरे सहकर्मी को लेके वहाँ से निकल जाने में हम दोनों की जान बच सकती है तो वो करूँगा, और नक्सली को मारने से भी या फिर उनको रोकने से हम दोनों की जान बच सकती है तो वो पहले करूँगा। नहीं, आप भागोगे तो बच जाओगे, रोगे तो आपकी मौत तय है। ऐसे कंडीशन में क्या करोगे सर? उसको बचाना भी ज़रूरी है, अगर वो उसको बचाओगे बच भी सकता है, लेकिन आपको पूरी रिस्क सामने ही है। जी सर, भागने की स्थिति में बोल रहा था कि हम सहकर्मी को लेके निकलूँगा वहाँ से, और सर सहकर्मी को छोड़ के नहीं। अगर मेरे भागने से सहकर्मी की मृत्यु होती है, मैं बच जाता हूँ, वहाँ से रुकने से दोनों की मृत्यु होने के चांसेस हैं, लेकिन मैं बच भी सकता हूँ। यदि उसका सामना करता हूँ तो उसका सामना कर लूँगा सर मैं। उसको बचाएंगे तो आपकी मृत्यु तय है, ये मान लीजिए। अब क्या करोगे?
सर इस स्थिति में सर मैं वहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि अगर सर मेरी मृत्यु होती है तो उनकी भी मृत्यु तय ही, तो यहाँ पे 2 जनहानि होने की संभावना है, और मैं निकल जाता हूँ तो एक इंसान बचेगा जो भविष्य में सरकार को सेवा दे सकती है। ठीक। खिलेंद्र साहू जी सर। बताइए आपके नाम के पीछे क्या छुपा हुआ है? आई मीन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम? जी सर, खिलेंद्र नाम का अर्थ सर अग्रणी या बलिदानी होता है सर, जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता है। अच्छा, साहू, साहू में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो इतिहास में महत्वपूर्ण रहा? जी सर, इतिहास में मैं सर ये याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर आप कहीं चाय पी रहे हैं जी सर, और वहाँ देख रहे हैं सामने डकैती हो रही है, जी सर, आप क्या करोगे? जी सर, एक पुलिस अधिकारी के रूप में बिल्कुल डकैती का मैं रोकूंगा और डकैतों को पकड़ने का प्रयास करूंगा। आप अकेले कर लोगे सर? जी सर, अगर मतलब कि एक्शन लेना मैं स्टार्ट कर दूंगा खुद से, स्थिति और जो डकैत हो रहा है उसके बारे में संज्ञान लेना चालू कर दूंगा। अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर है, उनकी संख्या ज़्यादा है, तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन करूंगा और उनकी सूचना देता रहूँगा कि डकैतों की स्थिति क्या है। मान लीजिए कि वो जो क्षेत्र है आपके थाने क्षेत्र में नहीं आता, तो आप क्या करोगे? जी सर, मैं पुलिस अधिकारी होते हुए अपना कर्तव्य समझते हुए अपने क्षेत्र में जैसे कार्य करूँगा वैसे कार्य करने की कोशिश करूँगा, परंतु सर मैं उस जो क्षेत्र में पुलिस अधिकारी रहेंगे उनको मैं कोशिश करूँगा सबसे पहले सूचना दूँ। अच्छा, वो क्वालिटीज़ बताइए जो एक अधिकारी को अच्छा पुलिस अधिकारी बना सकता है। जी सर, अनुशासन और 24 घंटे सतर्कता तो होनी चाहिए सर, लेकिन जब बहुत अच्छा बनाने की बात आती है तो मेरे को लगता है जनता से कनेक्शन और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं और जनता से कितने मिले जुले हैं। जिस क्षेत्र में आपकी गश्ती लगाई गई है उस क्षेत्र में जनता के साथ अब अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या करोगे? जी सर, मैं जो आजकल के ज़माने में सर, आधुनिक ज़माने में सबके हाथ मोबाइल फ़ोन होता है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और वेबसाइट, ऐप, यूट्यूब के माध्यम से अपने अभियान के बारे में, कार्यक्रम के बारे में लोगों तक पहुंचाऊंगा। और बीच बीच में कार्यक्रम करेंगे, रनिंग जैसे उदाहरण के तौर पे रनिंग, जिससे लोगों को अपने पुलिस अधिकारियों से, उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से मिलने जुलने में मदद हो। अच्छा, मुझे बताइए FIR क्या है? जी सर, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो किसी जनता द्वारा लगता है कि उसके साथ अपराध हुआ है तो सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट लिखाता है, वही है सर। आप बैठे हों, जी सर, आपके पास आए रिपोर्ट लिखवाने के लिए? जी सर। आप कितना टाइम लगे रिपोर्ट लिखने में? बिल्कुल सर, उनकी समस्या का संज्ञान करते हुए रिपोर्ट, तो सर अगर समस्या ज़्यादा बड़ी है तभी रिपोर्ट लिखूँगा और तुरंत रिपोर्ट लिखूँगा सर। अच्छा ठीक है, और समस्या छोटी हो तो? जब छोटी हो तो सर FIR की जो आवश्यकता नहीं होगी, तो वो उसके ऐसे दूसरे नियम कानून के तहत उसको मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। कौन से नियम कानून के तहत? जी सर, अगर नॉर्मल बातचीत से हो जाती है और मैं कुछ वो सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु FIR के नीचे कुछ होता है सर। भर्त्सना बोलते हैं उसको? जी सर, भर्त्सना बोलते हैं, परिवीक्षा। ठीक है सर। और बताइए मुझे सिविल कोड क्या होता है? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, क्रिमिनल मैटर्स क्या होते हैं? सर, क्रिमिनल मैटर्स में जब किसी की हत्या या फिर चोरी डकैती ये केसेस आते हैं तो सर क्रिमिनल मैटर्स, उसको बोलते हैं क्रिमिनल मैटर्स। जी सर। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे भाई के साथ जमीन विवाद चल रहा है। जी सर। तो वो कौन सा मैटर है? सर, अगर पारिवारिक मामला है तो सर वो सिविल के मामले में आ सकता है। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि हम दोनों ने क्या हुआ, एक दूसरे कागज पकड़ लिया, एक दो थप्पड़ जड़ दिए। जी सर। वो कौन सा मैटर होगा? जी सर, ये शायद क्लियर नहीं हो सर इसमें। अगर किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया, जी सर, वर्दी में नहीं था, जी कौन सा मैटर होगा? जी सर, ये अगर पारिवारिक नहीं है तो सर ये क्रिमिनल में जा सकता है। पुलिस वाले के साथ परिवार कैसे हो सकता है? जब वो आदमी वर्दी में हो तो वो क्या अपना परिवार को बीच में ला सकता है? सर, मान लीजिए आप पुलिस में वर्दी में हैं। जी सर। आपके भाई ने आपको थप्पड़ मार दिया, जी तो आप क्या करेंगे? जी सर, ये अगर मेरा पारिवारिक मामला हो तो सर मैं अंदर में सुलझाने की कोशिश करूँगा, और स्थिति भी डिपेंड करती है सर कि अगर मैंने थप्पड़ वाला काम भी किया हो तो थप्पड़ मिल सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।